तुम जितना तराशोगे कि थोने से है जिंदाबाद थोने से न छूटेगा ये खून हमारा है। आज तुम्हारे पास ताकत है, कुछ भी कर सकते, मगर याद रखो थोने से न छूटेगा ये खून हमारा है। महशर की अदालत में, महशर की अदालत में अरे दामन से लगा होगा। महशर की अदालत में दामन से लगा होगा। इस्लाम में वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ये फैलेगा। तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे सर चढ़ कर इस्लाम बोलेगा। थोड़ा हमें करीब करना है, लोगों को तबलीग करना है, लोगों को हमें समझाना है। सुनो, जो शबी तुम्हारे पास पेश की जा रही है वो इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम को पढ़ना है तो अपनी किताबें पढ़ो, क्योंकि हमारे मजहब के बारे में आपकी किताबों में लिखा हुआ है वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेश का जब इस दुनिया में आएगा लोग उससे लड़ाई करेंगे मगर वो प्यार बांटता हुआ नजर आएगा। किशन अवतार अनियारत पंत पृथ्वी मध्यम सर्वन्नमा, पृथ्वी मध्यम सर्वन्नमासन प्रसन्न पुरुषोत्तम। वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, पृथ्वी मध्यम, वो पृथ्वी के बीचों बीच में पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? पृथ्वी के पृथ्वी मध्यम अरुण संख्यारतम बलवन सदानम, पृथ्वी के बीचों बीच पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? ईश्वर के घर में पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? ईश्वर के घर में जन्म लेगा। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए? कहाँ पैदा हुए? कहते महाराज बताते हैं, सुनो। संबल गिरा मुख्य ब्रह्मलस महात्मना वीरम महावीरम परारंपरा दीपम कल की अवतार जगत गुरु सोमवती विष्णु ईश्वर भक्तम स्वरूपो बोलिए सुभान अल्लाह। कहते आए लोगों, अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेश का जब इस दुनिया में तशरीफ लाएगा तो वो दुनिया के जमीन के बीचों बीच में पैदा होगा। उस जगह पर पैदा होगा जहाँ ईश्वर का घर होगा। और वो जगह कौन सी है? जिसे हम और आप खाने काबा कहते हैं। क्या कहते? खाने काबा, जिसे अरबी हमारे संस्कृत जबान में कहते हैं संभल गिराम। गिराम के माना होते गांव के। गिराम, अभी प्रधानी का इलेक्शन होने वाला यूपी के अंदर, तो अभी गांव गिराम के बारे में आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा। हाँ, संभल के माने होते शांति वाले गांव। संभल का माना क्या होता है? शांति वाला। और ग्राम का माना गांव। शांति वाले गांव में पैदा। संभल ग्राम मुख्य ब्रह्मलस महात्मना, ब्राह्मण खानदान में पैदा होगा। कौन पैदा होगा? अंतिम अवतार, कल की अवतार। कौन पैदा होगा? कौन पैदा होगा? अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता, कल की अवतार। इनम बनाओ सुतनाराशन अस्ति विषय देवरा साधितम चकोरम आव्या सेरे सुमा जपटा यसे प्रवाहिनी मधुमंते दृश्य भारिया रहस्य ने जपते दो ईश्मान उपरिसी सदे गाम है संतम न शहान दशसना। वो अंतिम अवतार पैदा होगा, अंतिम महर्षि पैदा होगा, शांति वाले गांव में पैदा होगा। वाह वाह वाह, शांति वाले गांव में, शांति वाले स्थान में पैदा होगा। और करीब से बताऊं, सुनेंगे आप लोग? अच्छा, अगर थक गए हो तो मैं बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। लाखों लोगों के बीच में तकरीरें ऐसी होती हैं, मगर आप लोगों के सामने मैं बयान कर रहा हूँ, मगर आप थोड़ा सा साथ दें। जब आप मुस्कुरा के बोलते हैं सुभान अल्लाह तो मेरा दिल लगता है।
तो आप लोग मुस्कुराते रहिए और मैं आपको सुनाता रहूं। ये 1-2 घंटा मेरे लिए कोई माना नहीं रखता, सारी रात बयान होगा। सुबह आपसे लोग पूछेंगे मौलाना बुलाए थे या पंडित को बुलाया था, अब कहने पर मजबूर हो जाएंगे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान। लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे महाराज आए कौन थे, पंडित थे या मौलाना, मौलाना थे पंडित हुए या पंडित थे अब मौलाना, मजबूर हो जाएंगे। और एक भी बात, एक भी जुमला कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। वो सारी तैयारी के साथ मैं चलता हूँ। हमारे बिरादर वतन यहाँ की एक किताब है, इस किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये किताब और है सबसे पुरानी, इसका मैंने एक भाग अपने साथ में लिया है, कई भागों में है। इसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर है 17, 18 और 19। इन 17, 18, 19 किताब के मंत्र अध्याय नंबर 2 है, स्कंद 12 है। इसमें हमारे और आपके नबी के बारे में बताया गया। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं नराशन सब नहीं जानते। नर कहते हैं इंसान को, नर कहते हैं इंसान को, शंस कहते हैं जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए। ये शंस किससे है? प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ, खूबियां वाला, तारीफ वाला। तो हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद। क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आसमानों पर हमारे और आपके नबी का नाम है अहमद। क्या नाम है? नबी पाक का जमीन पर नाम मोहम्मद और आसमानों पर नाम अहमद। सुने, कहते हैं लोगों अंतिम अवतार क्या तज़किरा हुआ जगह जगह। मैंने अभी मंत्र पढ़ा, इंदम बना उपसुत नराशंस अस्त विषयते बरस चकोरम आया वैसे दोष महाय ड्रप्टा यस्य प्रवाहिनी मधुमंत दिदृश्य बरियार हसन हजे पत्ते दुविष्मान इसी से। अब इसके बारे में, सरकार के बारे में बताया गया इस मंत्र में। सुनो, वो अंतिम अवतार इस दुनिया में तशरीफ लाएगा, उसका नाम होगा नराशंस। क्या नाम होगा? तो कहते हैं नराशंस कुछ समझ में नहीं आया, तो भगवत गीता के अंदर भी, भविष्य पुराण के अंदर भी आया और ऋग्वेद के अंदर खुलासा हुआ, अथर्ववेद के अंदर खुलासा हुआ। मैंने अभी मंत्र पढ़ा था अथर्ववेद का, ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर आया सबसे पुरानी किताब, हमारे बिरादर वतन सबसे पुरानी, सबसे ज़ख़ीम किताब, 5-6 हजार साल पहले किताब आई, उसका नाम था ऋग्वेद। क्या नाम था? ऋग्वेद के अंदर बताया गया ए लोगों अंतिम महर्षि तशरीफ लाएगा, उसके अंदर खूबियां होंगी बहुत सारी, मगर चंद मखसूस कि उसके हालात कैसे होंगे, उसका नाम क्या होगा। कहते अंतिम अवतार जब इस दुनिया में तशरीफ लाएगा तो उसको परवरदिगार आलम ईश्वर एक ऐसी पुस्तक देगा, एक ऐसी किताब देगा, एक ऐसा वैद देगा जो उस वैद को पढ़ेगा वो दुनिया में भी कामयाब और मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैंने उलमा से कहा, ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं, ये कुर्राए इज़ाम बैठे हैं। मैंने कहा दुनिया में कोई ऐसी किताब पढ़ो, दुनिया में कोई ऐसी किताब हो तो लाओ, दुनिया में ऐसी किताब हो तो मेरे पास हाजिर करो, जो किताब, जिस किताब का पढ़ना भी सवाब हो, जिस किताब का देखना भी सवाब हो, जिस किताब का तिलावत करना भी सवाब हो, जिस किताब का सुनना भी सवाब हो। वो कौन सी किताब है? तो जवाब मिलेगा दुनिया में ऐसी कोई दूसरी किताब नहीं है। अगर कोई किताब है तो वो किताब कुरान मुक़द्दस है। कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान सुनना भी सवाब, कुरान सीने से लगाना भी सवाब, कुरान को चूमना भी सवाब, कुरान घर में रखना भी सवाब। मगर हाँ, ये कुरान हमारे लिए है। अगर हम इसमें तपस्या करेंगे, इसका पालन करेंगे, इसका वर्णन करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो याद रखो दुनिया में सबसे कामयाब हम नजर आएंगे। दुनिया में हमसे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। अब हम कुरान को पढ़ते हैं मगर कुरान की बातों पर अमल नहीं करते। अग़ियार ने कुरान को पढ़ा भी और कुरान को समझा भी, आज वो कामयाब है। ये हवाई जहाज उड़ा देना, ये मिसाइलें बना देना, ये कमाल नहीं है, ये कमाल नहीं है। जिंदगी जीने का तरीका और सलीका बता देना, ये कमाल है। कुरान पढ़ने वाले, कुरान 1400 साल पहले आई,
हमारे यहाँ सिलेबस चलता है, स्कूलों में निज़ाम चलता है, निसाब चलते हैं, मगर हालात के मद्देनजर निसाब में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। हमारे मदारिस के अंदर चले जाओ, हर साल निसाब बदला जाता है। अब हिंदी की ज़रूरत है, अब संस्कृत की ज़रूरत है, अब इंग्लिश की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है। हर साल, हर 5 साल में सिलेबस बदल दिए जाते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है। मगर लोगों याद रखो, 1450 साल पहले जो कुरान आया था उसकी जरूरत उस वक्त भी थी, आज भी उसकी जरूरत है। कुरान में कोई तब्दीली नहीं है। ये 1400 साल का है, क़यामत तक कुरान हमारी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। कुरान जैसे कल था, लोगों ने अपने तालीम के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक जैसा चाहा कुरान से हासिल किया, जैसा चाहा कुरान से हासिल किया। यहाँ तक कि सहाबा इकराम का तरीका होता था, उनके यहाँ जब कोई ऊंट गायब होते थे, जानवर गायब होते थे, वो बाहर पहले जाते थे, कुरान में बाहर बाद में जाते थे, कुरान में पहले तलाश किया करते थे। तो 1450 साल से कुरान में जर्रा बराबर तरमीम हुई है? तरमीम हुई है? नहीं हुई। तो क्या कुरान पढ़ने वालों की तादाद कम हो गई, या कुरान में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, या कुरान के सिलेबस बदल दिए गए हैं? ना ना, कुरान के सिलेबस तो बहुत दूर की बात है। कुरान का एक नुक्ता भी कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए मेरे रब ने फरमा दिया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अगर कुरान कोई नमाज में गलत पढ़ेगा तो यह हाफिज़े कुरान खड़ा हो जाएगा, यह हाफिज़ मोहम्मद अमीन खड़ा हो जाएगा। वो इमाम हो, वो इमाम हो, इनका उस्ताद हो, इनका पीर हो, इनका कोई मुदर्रिस हो, इनको पढ़ाने वाला इनका उस्ताद हो। कोई भी मसला बताए, कोई भी मसला कहे, कबूल कर लेंगे, मगर नमाज ही के अंदर ही सही कुरान को जब वो गलत पढ़ेगा ना तो हाफिज मोहम्मद अमीन खड़ा हो जाएगा, नमाज के अंदर टोक देगा, मौलाना साहब आपने जो बातें बताई मैंने कबूल कर ली है, आपका हुक्म सर और आंखों पर है, आप जो कहते हमें तस्लीम है, मगर कुरान का एक लफ्ज आप गलत पढ़ें ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो अगर नमाज में आपने गलत पढ़ा है तो हम नमाज में तुम्हें टोक देंगे, आपको टोक करके लुकमा दे करके ये ऐलान कर देंगे, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो हाफिज मोहम्मद अमीन सल्लल्लाहु जैसे हुफ्फाज खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सुनो कुरान के नुस्खे खत्म कर दो, जला दो, मिटा दो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे सीनों में परवरदिगार आलम ने कुरान को महफूज कर दिया है। ये हाफिज़े कुरान खड़े हो जाएंगे, अरे कातिबे वक्त मैं पढ़ रहा हूँ तो लिखता चला जा, मैं कुरान पढ़ता चला जाऊँ तो लिखता चला जा। ये शान है कुरान के, एजाज कर दिया है अल्लाह ने कुरान को, और ये मकाम है हाफिज़े कुरान। जिंदाबाद। शायर कहता मचल कर बोले सुभान अल्लाह। कि सीने को मेरे सीने को, मेरे सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह, सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह। अरे और दिल को, हाँ और दिल को कुरान बना दे या, और दिल को कुरान बना दे या अल्लाह, और दिल को, आप लोग भी पढ़ें, और दिल को कुरान बना दे या अल्लाह। जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, जिस दर की जिब्रील गुलामी कहते हैं, जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, उस दर का, हाँ उस दर का, हाँ उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह। आप लोग भी पढ़े, उस दर का दरबान बना दे या अल्लाह, या अल्लाह।
जिक्र रसूल की महफिल हो, अजमत कुरान की का जश्न मनाया जा रहा हो, हमें यकीन है परवरदिगार आलम जल्ला शानहू के मुकद्दस फरिश्ते हाजिर हैं। यकीन मानो, हम जो यहाँ दुआ करेंगे दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। हम जब यहाँ दुआ करेंगे यकीन मानो मेरा रब देखता है, मेरा रब जानता है, हर चीज से मेरा रब वाकिफ है। बोलो है कि नहीं है? हर चीज से मेरा रब वाकिफ है, हर चीज के बारे में मेरे रब को, तुम जो सोचते हो ना अपने जहन में जो सोचते हो उस सोच को भी मेरा रब जानता है। तुम सोचने वाले क्या हो वो भी मेरा रब जानता है। आओ एक मंत्र और पढ़ो, सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनना चाहते हैं? बस लास्ट है, 1 बजने से पहले मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अब आपकी मर्जी, जितना सुनना चाहें सुन सकते। चल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ बिरादरे वतन के यहाँ किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता का अध्याय नंबर 15 है, मंत्र नंबर है 15, अध्याय नंबर 15 और मंत्र नंबर भी 15। पूछा जाता है ओम सर्वस्य चामिते सनिष्ठो मत्ता स्मृत ज्ञानम अपहनम च वैदाय च सर्वहम वैद वैद करे तो वेद वैद चाह। कहते हैं लोगों सुनो, ईश्वर कहता, परमात्मा कहता, परमेश्वर कहता, खुदा कहता है सुनो आए लोगों, मैं तुम्हारे हृदय से ज्यादा तुमसे करीब हूँ। हृदय सन्निविष्टो मत्ता, तुम्हारे हृदय से, और तुम्हारे हृदय में जो रक्त की गति है उस गति को चलाने वाला मैं रब हूँ। तुम्हारे अंदर जान डालने वाला और तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब रहने वाला कौन कहता है? मेरा रब कहता है। अच्छा, ये मैं अपनी किताब से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे बिरादरे वतन भगवत गीता अध्याय 15 में मंत्र नंबर 15 लिखा हुआ है, उठा करके कोई भी देख सकता है। और मुझे यकीन है हमारे नौशाद भाई इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मेरा काम ये है कि लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां तक मेरी बात पहुंच जाए। हाँ, तो ये बेहतरीन जरिया है। आप लोग बोले सुभान अल्लाह। हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृत ज्ञानम अपोहनम च वैदाच सर्वहम वैदवाद करे तो वैदवच्चा। आए लोगों, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे हृदय से ज्यादा करीब, तुम जो सांस लेते हो उस सांस को भी मैं सुनता हूँ। कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कुरान कहता है, मेरा रब फरमाता है आए लोगों तुम्हारी शहरक से ज्यादा भी हम करीब हैं। हमारे जिस्म के अंदर सबसे अहम शहरक जिसको कहते हैं बादशाह है, अल्लाह फरमाता है उस रग से भी ज्यादा मैं तुमसे करीब हूँ। अगर आप यहाँ बैठ करके अपने रब को याद करेंगे, कुछ कहो या न कहो, कुछ कहो या न कहो, सिर्फ कहो या अल्लाह। क्या कहना है? या अल्लाह। आपने कहा ना सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह। आपने कहा या अल्लाह। अब आप इससे पहले का कुछ कहें या ना कहें, मगर याद रखो जब माँ के सामने बेटा, छोटा बच्चा होता है ना, अभी तो सर्दी की रातें चल रही हैं, रात में बच्चा उठ जाता है रोता। आप बहुत खुशनसीब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर वालिदैन अभी सलामत रखे हैं तो उनकी खिदमत कर लेना। माँ बाप दुनिया में अल्लाह की रहमतों में से एक बेहतरीन रहमत है। और आप देखो सर्दियों में आप बिस्तर गीला कर देते हो, माँ बिस्तरे पर सो जाती है, गीले बिस्तरे पर, और आपको अपने सीने से चिपका करके सुलाती। बोलो सुलाती नहीं सुलाती? आप परेशान हो जाओ रात में, ठंडी की रात है, ठंडी की रातों में तो लोग जलसे में भी नहीं आते, लोग दूसरे की मदद क्या करेंगे। मगर बेटा परेशान हो ना, बेटे को परेशानी हो, बुखार आ जाए, रात में पेट में दर्द हो जाए, तो बाप न सर्दी देखेगा, न गर्मी देखेगा, न जाड़ा देखेगा, न बरसात देखेगा, इधर दर्द है इधर परेशान है, मेरा लगते जिगर सीने से लगाएगा। जो कुछ सहूलत मैसर आएगी वो डॉक्टर के पास जाएगा, रात के सन्नाटे में आपका इलाज कराने के लिए, आपको सही कराने के लिए, आपके इलाज और मुआवजा के लिए आपका बाप परेशान रहता है, आपकी माँ तड़प जाती है। बोलो दुनिया में कोई ऐसा है जो इतना प्यार करे आपसे? कोई नहीं करता, भाई नहीं करेंगे, आपकी बीवी भी छोड़ करके जा सकती है, मगर माँ। बात आगे बता दूं आप लोगों को, सुनना चाहते हैं ना? कौन को सुनना चाहता?
दुनिया में अल्लाह की रहमतें तो बहुत। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने रहमतों में से एक छोटा सा टुकड़ा माँ के अंदर डाल दिया। एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा रहमत का माँ के अंदर डाल दिया। अम्मा अपने बेटे से कितना प्यार करती है, कितनी मोहब्बत, माँ तड़प जाती है। बेटा परेशान, बेटा रंजीदा खातिर, यहाँ तक कि मैंने देखा है बाज दफा कभी बेटे का हाथ नहीं है, कहीं पाँव नहीं है। आपका हाथ पाँव ना हो तो आपके साथ कोई रहने के लिए तैयार नहीं होगा, मगर माँ बाप आपको उठाएंगे भी, आपको लिटाएंगे भी, आपको बिठाएंगे भी, आपकी खिदमत, आपको खाना भी खिलाएंगे, यहाँ तक कि आप जो पाखाना पेशाब करेंगे ना तो उसे भी माँ बाप अपने हाथों से धुलेंगे। कौन है दुनिया में इतना प्यार करने वाला? आज तुम बड़े हो जाते हो, सोचते हो हम तो बड़े हो गए, जवान हो गए, हमारे सामने माँ बाप बेवकूफ। आप उम्र आपकी बड़ी, आप सोचते हैं हमारे सामने माँ बाप की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है, इनको समझ नहीं, इन्हें अक्ल नहीं है। बाज दफा ऐसा होता है, मैंने देखा है बाज नौजवानों को, अगर इसमें कोई नौजवान है या जहां तक मेरी आवाज जा रही पहुंच रही है, नौजवानों अपने माँ बाप का एहतराम किया करो, इज्जत किया करो, बड़े लाडो प्यार से तुम्हें पाला है माँ बाप। दुनिया में मैंने देखा एक मेरा दोस्त था, उसका एक्सीडेंट, मौलाना इमरान साहब सुना, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पांव जवाब दे गए, बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गया। बड़े दोस्त बनाए थे उसने, बड़े यार बनाए थे, लोगों को अपना दोस्तों के साथ सारा सारा दिन घूमता रहता था, बड़े यार थे उसके। जब एक्सीडेंट हुआ ना, बिस्तरे मर्ग पर आया, डॉक्टर के पास इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ, लोग आते थे मिलने के लिए, आए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद वो चले जाते, अपने आए चले गए। मैंने एक दिन जाकर के देखा उसकी माँ बैठी थी, दूसरे दिन जाकर के देखा उसकी माँ बैठी थी, तीसरे दिन जाकर के देखा उसकी माँ बैठी थी, 10 दिन के बाद गया देखा उसकी माँ बैठी हुई है, 20 दिन के बाद गया उसकी माँ बैठी हुई है, 1 महीने के बाद गया, मैंने देखा माँ बैठी हुई है उसके सराहने। मैंने कहा माँ तू अपने घर नहीं गई, कहा मैं घर कैसे जा सकती हूँ, मेरा लाल बिस्तरे मर्ग पर है, यहाँ पर इसे छोड़ करके, इसे प्यास की शिद्दत होगी पानी कौन पिलाएगा, इसे भूख लगेगी खाना कौन खिलाएगा, खाने खिलाने वाले मिल सकते हैं, पानी पिलाने वाले मिल सकते हैं, मगर इसे हाजत होगी, पाखाना पेशाब जाना होगा तो इसको धुलाएगा कौन, पाखाना पेशाब कराएगा कौन। लिहाजा जब तक के ये हॉस्पिटल में रहेगा, मैं अपना घर बार छोड़ करके आई हूँ, जब तक के मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहेगा उस वक्त तक मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ नहीं सकती हूँ। मैंने पैगाम दिया, ऐ नौजवानों, दुनिया में तुम्हारी बीवियां भी तुमसे मोहब्बत करेंगी, दुनिया में तुम्हारी औलाद भी तुमसे मोहब्बत करेंगे, दुनिया में तुम्हारे दोस्त भी तुमसे मोहब्बत करेंगे, मगर याद रखो इनकी मोहब्बत एक तरफ है, माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ है। माँ बाप की मोहब्बत का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। तुम समझदार हो जाते हो, माँ बाप को सताते हो, तुम समझदार हो जाते हो, माँ बाप को छिड़कते हो, तुम समझदार हो जाते हो, माँ बाप को डांटते हो। और ना अनजान मुसलमान सुन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को मार भी देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की पनाह। याद रखो, अगर तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तुम्हारे पास मौका है, तुम्हारे पास वक्त है, परवरदिगार आलम ने जिंदगी दी है, तुम माफी तलब कर लेना। याद रखो, अगर माँ बाप तुमसे नाराज है तो खुदा भी तुमसे नाराज रहेगा, पूरी कायनात तुमसे खुश हो, माँ बाप नाराज हो तो खुदा तुमसे नाराज हो जाएगा, पूरी कायनात तुमसे खुश हो। अगर माँ बाप पूरी कायनात रजा में ना हो, तुमसे राजी ना हो, पूरी कायनात तुमसे नाराज हो, मगर माँ बाप तुमसे अगर खुश है ना तो खुदा की वहदानियत तुमसे खुश होती हुई नजर आएगी। और याद रखो, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में, मैदान महशर में भी कामयाब हो कामयाब। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी माँ बाप की खिदमत में है। बोलो किनकी खिदमत में? माँ बाप की खिदमत में तुम्हारी कामयाबी है। तुम अपने माँ बाप को राजी कर लो, नमाजें पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज ज़कात जाने जलसों में शिरकत होती है, आप नेक अमाल वक्त पर बजा लाते हो। किस लिए सब करते हो?
आप जवाब दो। आप नमाजों, रोज़ों, हज्जों, ज़कात, ये नेक अमाल, ये नेकियां, उलमा से मोहब्बत, उलमा की कद्र, माँ बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, ये मोहब्बत, ये बच्चों की परवरिश, ये किस लिए करते हो? तो जवाब मिलेगा रब राजी हो जाए, और जब रब राजी हो जाएगा तो जन्नत हमारे मुकद्दर में। बोलो यही तो ख्वाहिश है ना, यही तो हम चाहते हैं, यही तमन्ना, यही आरज़ू है। मगर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा दिया, इस्लाम कहता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। किताबें सुनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुरान सुनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हदीसें पढ़ पढ़ करके तुम्हें सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें करना क्या है? तुम अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, कुरान के जो अहकाम है उस पर अमल करना शुरू कर दो। रसूल पाक ने जो तुम्हें बताया है उस पर अमल करना शुरू कर दो। जब तुम कुरान और हदीस पर अमल करना शुरू करोगे, तुम्हारी जिंदगी से ऐसी शुआएं फूटेंगी, अगियार देखेंगे चमकते हुए नूर को, कहने पर मजबूर हो जाएंगे। जब मुसलमानों का यह हाल है तो मुसलमानों के आका का हाल क्या होगा? जब नबी पाक के गुलामों का यह हाल है तो नबी पाक का हाल क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब आलम है, मुख्तार का आलम। अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, तुम्हारी अलामत तुम्हारी पहचान बनती हुई नजर आएगी, तुम्हारा उठना बैठना तुम्हारी पहचान बनती हुई नजर आएगी, तुम्हारा चलना फिरना तुम्हारी पहचान बनती हुई नजर आएगी। तुम जब माँ बाप की खिदमत करोगे, खैर कहेंगे, इस्लाम वो है जो माँ बाप की खिदमत करना सिखाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान पढ़ा करो, कारी कुरान से सुना करो। कुरान कहता है व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। यह कुरान का फरमान है। कुरान पढ़ोगे तो जानोगे, कुरान को पढ़ना तुम्हारा काम है, कुरान को समझना तुम्हारा काम है, कुरान के अहकाम पर अमल करना यह तुम्हारा काम है। जब कुरान पढ़ोगे तो समझ जाओगे। कुरान कहता सुनो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। जिसमें तुम जन्नत के लिए यहाँ वहाँ, डगर डगर, नगर नगर, गली गली, कूचा कूचा, गाँव गाँव, शहर शहर फटते फिरते रहते हो, भटकते रहते हो। तेरे रब ने उस जन्नत को तेरे माँ के कदमों के नीचे डाल दिया है। तो अपने माँ को राजी कर ले, अपनी जन्नत हासिल कर ले। अगर तेरी माँ तुझसे राजी है, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है, तो जन्नत परवरदिगार आलम तेरे कदमों, तेरे माँ के कदमों में डाल राजी कर ले और अपनी जन्नत को हासिल कर। आप अपने माँ बाप की खिदमत किया करें, बोले इंशाअल्लाह। ये पैगाम है। अपने बच्चों को भी आप समझाएं, अपने भाइयों को भी आप समझाएं, और समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद उस पर अमल करना शुरू कर दें। जब आप अमल करेंगे तो दुनिया जानेगी ये बानिए इस्लाम के मानने वाले। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर जगह हर मकाम पर हमारी और आपकी रहनुमाई